79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी पटना के जी लाइन रोड जयप्रकाश नगर सिपारा स्थित प्राकृतिक स्कूल में भव्य और भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रांगण तिरंगे की शोभा, रंग बिरंगी सजावट और देशभक्ति के जोश से सराबोर था। सुबह से ही छात्र छात्राएं, अभिभावक और स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्साहित नजर आए। कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम और राष्ट्रगान के साथ हुआ। इसके बाद विद्यालय प्रांगण में तिरंगा ध्वज फहराया गया। झंडोत्तोलन का कार्य पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता ने किया, जिसके बाद उपस्थित सभी लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से वातावरण गुंजा दिया। कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता के साथ सैयद येशमेल अहमद, श्रीमती सोनी देवी, श्री मुकेश कुमार और श्री बांके बिहारी सार समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। विद्यालय के बच्चों ने स्वतंत्रता संग्राम की झलक पेश करने वाले नृत्य, नाट्य, देशभक्ति गीत, कविता पाठ और लोक नृत्य प्रस्तुत किए। ए वतन तेरे लिए जैसे गीतों पर बच्चों की प्रस्तुति ने दर्शकों की आंखें नम कर दी। वहीं स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों पर आधारित लघु नाटकों ने सभी को प्रेरित किया। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए कहा, आज का दिन सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि यह संकल्प लेने का है कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। बच्चों को चाहिए कि वे शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी अपनाएं और आने वाले समय में देश का नाम रोशन करें। पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा, आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। हमें उन्हें एक ऐसे नागरिक के रूप में तैयार करना होगा जो देश हित को सर्वोपरि माने। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधन ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह और पौधे भेंट किए, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम के बाद मिठाई वितरण किया गया और सभी ने मिलकर सारे जहां से अच्छा गीत के साथ स्वतंत्रता दिवस की गरिमा को और बढ़ाया। 75 साल हम लोगों ने पूरे कर लिए स्वतंत्रता को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उमेश राव को और पूरे एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं चांदी जी, मौसमी जी और एक पूरा परिवार, प्राकृतिक परिवार, स्कूल का परिवार आपके बीच में लगातार काम कर रहा है। लेकिन आज हम याद कर रहे हैं जिन्होंने, जिस शहीदों ने इस देश को आजादी दिलाई, इस देश के समृद्धि को वापस लौटाने का प्रयास किया, क्योंकि ये भारत यही मगध था जिसको इस पटना जो पाटलिपुत्रा के तौर पर जाना जाता था। और याद कीजिए, इसी मगध को लोग स्वर्णिम काल कहते हैं और इसको सोने की चिड़िया कहता था। कभी आतंकी आए, कभी अंग्रेज आया, इस भारत को लूटते रहा। लेकिन आज भारत की समृद्धि वापस हो रही है। भारत मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बन रहा है और दुनिया में दहाड़ने का काम कर रहा है। इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूँ। लेकिन प्राकृतिक स्कूल लगातार आपके जीवन में बच्चों के भविष्य को बनाने का काम कर रहा है और ज्ञान अर्जन का एक ही समय होता है। एक बार यदि ज्ञान आ गया जीवन में तो जीवन प्रकाश में आ गया। तो मैं प्राकृतिक स्कूल के इस कार्यक्रम में, जो रंगारंग कार्यक्रम है, इसमें मैं सबको बधाई भी देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की। और जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं उनके जीवन के भविष्य का उज्जवल हो, इसकी भी कामना करता हूँ। और भारत श्रेष्ठ बने, बिहार श्रेष्ठ बने, बिहार आगे बढ़े और बिहार समृद्धि की ओर जाए, यही कामना करता हूँ। फिर प्राकृतिक स्कूल के पूरे हमारे जो पूरी टीम है या हमारे जो बच्चे हैं, जो अभिभावक यहाँ आए, सबका इसी तरह प्राकृतिक स्कूल पर विश्वास बना रहे और बिहार आगे बढ़े, समृद्धि हो और बच्चों का भी जीवन समृद्धि की ओर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राकृतिक स्कूल के पूरे विद्यालय परिवार के सभी सदस्य, खासतौर से उमेश बाबू, जिन्होंने अथक प्रयास और लगन के साथ इस विद्यालय की शुरुआत
आज वर्षों की मेहनत के बाद आज विद्यालय इस मुकाम पर है। विद्यालय ही एक ऐसा केंद्र है जहाँ से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, व्यक्तित्व का विकास करते हैं। और 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित श्रीमती सोनी देवी जी, मुकेश जी, वार्ड काउंसलर, श्री समायल अहमद जी, नेशनल प्रेसिडेंट PSA CWA, श्री प्रेम रंजन जी, बाके बिहारी जी, चेयरमैन प्राकृतिक स्कूल, और कैप्टन साहब, हमारे मित्र उत्तम जी और उनके परिवार के सभी सदस्य, विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, बच्चे बच्चियों, उनके अभिभावकगण। आज का यह दिन पूरे देश और दुनिया में जहाँ भी भारतीय लोग रहते हैं हर जगह मनाया जा रहा है। दुनिया के सभी एम्बेसी में मनाया जा रहा है। यह एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता का एक ऐसा दिन है जिसमें 12 बजे रात में इस देश को स्वतंत्रता मिली और यहाँ के लोगों के हाथ में देश की सत्ता आई। सत्ता के इस लंबे सफर में खट्टे मीठे अनुभव देश के लोगों ने प्राप्त किए और विकास का भी सिलसिला उसी क्रम में चलता रहा। लेकिन विकास का जो कंसंट्रेशन है, जो प्रायोरिटीज है, जो प्राथमिकताएं हैं, वो समय समय पर सरकारों के हिसाब से बदलती रही। आज देश को आवश्यकता है कि देश में स्वतंत्रता का एहसास हो और देश की स्वतंत्रता के साथ जो हमें प्रजातंत्र का अनमोल खजाना मिला, अनमोल गिफ्ट मिला, उस प्रजातंत्र को बचाना है। प्रजातंत्र को कैसे बचाना है? हर व्यक्ति को वोट का अधिकार इस देश के संविधान ने दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, और उस अधिकार का जो महत्व है पहले उसको समझना है, क्योंकि उस वोट के महत्व को समझने के बाद ही आप यह स्थापित कर सकेंगे कि देश में किन विचारों की सत्ता होनी चाहिए।